सबके घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हर किसी की डांट से बचाते हैं। वो हैं दादा दादी और नाना नानी। हम बात करेंगे दादी और नानी की। दादी और नानी में हर चीज़ एक सी ही होती है। वो हमारे लिए कभी बेसन के लड्डू बनाती हैं तो कभी सबसे छुप कर 100-200 रुपए हमारे हाथ पर रख देती हैं, और अगर हमें बुखार आ जाए तो अपने नुस्खों से हमारी तबीयत में सुधार लाती हैं। पर पता है क्या सेम नहीं है नानी और दादी में? वो है उन दोनों का रिश्ता हमारी माँ से। अगर नानी की बात करें तो नानी माँ के आने पर माँ को बहुत प्यार करती है। नानी पापा की भी बहुत खातिरदारी करती है। नानी हमेशा चिंता में रहती है कि दामाद जी की खातिरदारी में कुछ कमी न रह जाए। चलो अब करते हैं दादी की बात। दादी पापा का बहुत ध्यान रखती हैं और माँ से भी यही उम्मीद करती हैं। दादी माँ को कुछ भी बोल देती हैं। दादी को बिल्कुल चिंता नहीं होती है कि बहू रानी जी को कोई बात बुरी लगेगी या नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि दादी बुरी होती हैं, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि दादी और नानी में ये अंतर क्यों है। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि दादी भी किसी की नानी है और दादी की भी तो कोई नानी और दादी रही होगी। अगर दामाद जी भी नानी के यहाँ ऐसे ही रहते जैसे बहू रानी दादी के यहाँ रहती हैं, तो शायद नानी भी दादी की तरह होती। किसी ने सच बोला है, रिश्ते बनाने आसान है पर निभाने मुश्किल। लास्ट में कंक्लूजन यही है कि दादी और माँ के इस खट्टे मीठे रिश्ते को सबने मंजूरी दे दी है। दादी और माँ भी आपस में समय समय पर समझौता करते रहते हैं, क्योंकि घर को हमेशा संभालने का बोझ घर के मर्दों पर है, पर घर को हमेशा घर बनाए रखने का बोझ घर की औरतों पर ही रहता है।